भक्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न की खोज पर निकले हैं जिसने सदियों से मन, समाज और श्रद्धा को उलझा कर रखा है। एक प्रश्न जिस पर बहस होती है, तर्क होते हैं, पर सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। महिलाएं शिवलिंग को क्यों नहीं छू सकती? क्या यह धर्म का नियम है? क्या यह पितृसत्तात्मक सोच है? या फिर इसमें कोई छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य है जिसे समझे बिना निर्णय देना अधूरा मूर्खता है? आज हम उत्तर ढूंढेंगे नहीं, आज हम ज्ञान नहीं, सत्य खोजेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहाम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू, क्योंकि ज्ञान मन से आता है पर सत्य आत्मा से मिलता है। शिवलिंग क्या है? मूर्ति नहीं, ऊर्जा। भक्तों, सबसे पहले समझिए, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, कोई वस्तु नहीं। शिवलिंग वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड जन्म लेता है। शिवलिंग वह केंद्र है जहां सृष्टि चलती है। शिवलिंग वह द्वार है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यह कोई आकृति नहीं, यह ऊर्जा है। एक ऐसा कॉस्मिक पावर पॉइंट जहां शिव स्वयं उपस्थित रहते हैं, अदृश्य निर्गुण निराकार रूप में। और भक्तों, ऊर्जा को पूजा जाता है, परंतु ऊर्जा को समझकर पूजा जाता है। महिलाएं क्यों जुड़ी हैं सबसे ज्यादा शिव से? सोचिए भक्तों, कौन सा देवता है जिसे स्त्रियां सबसे ज्यादा प्यार करती? महादेव। इसलिए नहीं कि वे देवता हैं, बल्कि इसलिए कि वो पिता भी नहीं, पति भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथी हैं। एक स्त्री का हृदय सबसे पहले, सबसे आसानी से शिव में अपना घर बना लेता है, क्योंकि स्त्री के भीतर सृजन की शक्ति है और शिव सृष्टि के स्रोत है। दोनों में एक अदृश्य दिव्य सेतु है। इसीलिए भक्तों, यह सोच कि महिलाएं शिवलिंग को छू नहीं सकती, कोई नफरत का नियम नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बल्कि यह वाक्य शुरू से ही गलत समझा गया। अब मुख्य प्रश्न, धर्म क्यों कहता है कि रजस्वला अवस्था में महिला शिवलिंग को स्पर्श न करे? सदियां बीत गईं, पूरे संसार ने इस बात को नियम समझ लिया, प्रतिबंध समझ लिया, यहां तक कि अपमान समझ लिया। पर भक्तों, सत्य अपमान नहीं, सम्मान था। शिवलिंग प्लस फीमेल एनर्जी मिलन का क्षण। स्त्री के भीतर हर महीने एक अद्भुत ऊर्जा उत्थान होता है। पीरियड्स कोई कमजोरी नहीं, ऊर्जा का शिखर है, क्रिएशन पीक। इस दौरान महिला का शरीर सृजन शक्ति से भरा होता है, प्रकृति की सबसे महान ऊर्जा। और शिवलिंग शिव की क्रिएशन एनर्जी का सबसे शक्तिशाली रूप। दो तेज ऊर्जा जब टकराती हैं तो कई बार वे एक दूसरे को उठा ले जाती हैं, पर कई बार वे शरीर और मन को असंतुलित भी कर सकती हैं। इसलिए भक्तों, यह प्रतिबंध नहीं, सुरक्षा है, परंपरा नहीं, ऊर्जा विज्ञान है। शीर्ष सत्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। सिर्फ इतना कहा गया, राजस्वला अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श न करें। क्यों? क्योंकि उस समय स्त्री की ऊर्जा एक अलग यात्रा पर होती है। मन और शरीर संवेदनशील अवस्था में होते हैं। ऐसे समय में शिव की तीव्र ऊर्जा शरीर पर गर्मी, सिर दर्द, बेचैनी, भावनात्मक असंतुलन दे सकती है। इसीलिए रोक भक्ति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से रक्षा करने के लिए है। और भक्तों, महादेव का प्रेम हमेशा ऐसा ही रहा है, कब रोके नहीं, कब संभाला है। स्त्री को शिव से रोका नहीं गया, बस कभी कभी आराम करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि शिव भक्ति से पहले स्वास्थ्य देखते हैं, भावनाओं से पहले ऊर्जा देखते हैं और नियमों से पहले प्रेम देखते हैं। भक्तों, याद रखना, शिवलिंग का स्पर्श आवश्यक नहीं, समर्पण आवश्यक है। शिव शरीर नहीं चाहते, शिव हृदय चाहते। शिव मस्तक पर हाथ नहीं, आत्मा पर अपना स्थान चाहते हैं।
स्त्री के भीतर कौन सी शक्ति है जो उसे सीधे शिव से जोड़ देती है? क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि भगवान ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया, पर दोनों को एक सा नहीं बनाया। पुरुष को दी शक्ति और स्त्री को दी सृजन शक्ति। पुरुष संसार बना सकता है, पर स्त्री जीवन बना सकती है। इसीलिए स्त्री के भीतर प्रकृति की सबसे सूक्ष्म शक्तियां बहती हैं। हर भावना, हर स्पर्श, हर प्रार्थना उसके दिल से निकलने से पहले ऊर्जा बनकर निकलती है। स्त्री रोती है, ब्रह्मांड कांपता है। स्त्री हंसती है, घर खिल उठता है। स्त्री प्रार्थना करती है, शिव सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं, क्योंकि स्त्री प्रकृति की आवाज है और शिव प्रकृति के स्वामी। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, एक ऊर्जा स्तंभ है। उसकी ऊर्जा है रुद्रा, अघोरा, टैप, ब्राह्मण शक्ति। जहां श्रद्धा है वहां शक्ति मिलती है, पर जहां शरीर खुद ऊर्जा के बदलाव से गुजर रहा हो, जैसे रजस्वला अवस्था, वहां रुद्रा ऊर्जा को संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए रोक दूरी से नहीं, नजदीकी से बनाई गई। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं शक्ति को बचाने के लिए। स्त्री ऊर्जा और शिव ऊर्जा का संबंध। भक्तों सुनो, जब कोई स्त्री महादेव कहती है तब वो शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता, उसके गर्भ में बसी सृष्टि से निकलता है। क्योंकि स्त्री की आत्मा पहले मां बनती है, फिर भक्त और शिव पहले संरक्षक बनते हैं, फिर देवता। यही कारण है कि पुरुष शिव की पूजा में नियम ढूंढता है और स्त्री प्रेम ढूंढती है। पुरुष शिव को प्रार्थना से बुलाता है, स्त्री शिव को पुकार से बुलाती है। पुरुष कहता है हे देव, स्त्री कहती है मेरे शिव। और महादेव देव की आवाज सुनते हैं, पर मेरे शिव की आवाज पर दौड़ पड़ते हैं। स्त्री के हाथों में दो अद्भुत शक्तियां होती हैं। बाएं हाथ में पोषण शक्ति की ऊर्जा, दाएं हाथ में सृजन सृष्टि की ऊर्जा, और शिवलिंग में बहती है सृजन ऊर्जा का परम बिंदु। इसलिए जब स्त्री शिव को छूती है तो शिवा प्लस शक्ति का पूर्ण मिलन हो जाता है। ये दिव्यता की सबसे ऊंची अवस्था है। इसलिए नियम का अर्थ रोधना नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति पहचानना है। क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन किसी भी अवस्था में नहीं, सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। स्त्री सबसे शीघ्र सिद्धि क्यों पाती है? भक्तों, शिवा तक पहुंचने में पुरुष को ध्यान, साधना, नियंत्रण और तपस्या से गुजरना पड़ता है, और स्त्री केवल समर्पण करती है और शिव चले आते हैं। इसलिए अधिकांश संत पुरुष होते हैं, पर सबसे महान भक्त स्त्रियां होती हैं। मीराबाई, द्रौपदी, सीता, पार्वती, अक्का महादेवी, करुणामाई मां, किसी ने भी तप नहीं किया, केवल प्रेम किया। और वहां जहां प्रेम होता है, शिव नियम बदल देते हैं। ब्रह्मांड की दो ऊर्जाएं, इस सृष्टि में दो शक्तियां हैं, शिव और शक्ति। एक अचल शांत निर्विकार चेतना, यही शिव, और एक चलित सृजनात्मक मात्र ऊर्जा, यही शक्ति। बिना शक्ति के शिव शव है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। दोनों का मिलन ही सृष्टि को चलाता है। इसी सत्य के आधार पर शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, यह शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है। क्यों? महिलाएं शिवलिंग से अलग नहीं है, बल्कि उसका मूल है। जितने पुरुष शिव के उपासक हैं, उतनी ही महिलाएं भी शिव की अनन्य भक्त हैं। देवी पार्वती ने 3 जन्मों में तपस्या की केवल शिव को पाने के लिए, तो फिर जो नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, वो शिवलिंग से दूर कैसे हो सकती है? असल में नारी शिव की छाया नहीं, शिव की पूर्ति है। महिलाएं शिवलिंग को क्यों नहीं छूती? यह प्रतिबंध स्त्री को कम आंकना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा की रक्षा के लिए रखा गया है। पुरुष ऊर्जा उद्गामी, ऊपर उठने वाली, स्त्री ऊर्जा अवतारी सृष्टि में उतरने वाली। जब कोई पुरुष
शिवलिंग को जल चढ़ाता है या स्पर्श करता है तो शिव का उद्गामी तप पुरुष ऊर्जा में संतुलन बनाता है। लेकिन अगर महिला सीधे शिवलिंग को छूती है तो शिव की प्रबल तप ऊर्जा उसकी अवतारी सृजनात्मक शक्ति पर प्रभाव डाल सकती है। इससे शरीर में हार्मोनल असंतुलन, अधिक तप, गर्मी, थकान, असहजता आ सकते हैं। इसलिए स्पर्श रोकना सम्मान है, भेदभाव नहीं। स्त्री ऊर्जा की पवित्र संवेदनशीलता। नारी का शरीर हर महीने ऋतुचक्र से गुजरता है जहां उसका शरीर सृष्टि सृजन की तैयारी करता है। यह अवस्था सबसे पवित्र मानी जाती है, परंतु इसी समय ऊर्जा पट सबसे संवेदनशील होते हैं। शिवलिंग पर स्थापित ऊर्जा अत्यंत तप्त और तेज होती है। इसीलिए नैसर्गिक सुरक्षा के लिए स्त्री को सीधे स्पर्श से बचाया गया, परंतु पूजा करने से नहीं रोका गया। स्त्री के लिए शिव की पूजा कैसे पूर्ण मानी जाती है? यदि महिला चाहे तो वह शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर सकती है। जल, बेलपत्र, दूध, अक्षत अर्पित कर सकती है बिना स्पर्श के। शिव मंत्र जाप कर सकती है। ओम नमः शिवाय का जप कर सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती है। प्रदक्षिणा कर सकती है। नंदी के कान में इच्छाएं कह सकती है। और सच तो यह है, कभी भी शिव ने नहीं कहा कि स्त्री दूर रहे। यह नियम मनुष्य द्वारा ऊर्जा संतुलन के लिए बनाया गया है, ना कि भेदभाव के लिए। महिलाएं ही शिवलिंग के बिना अधूरी शक्ति का कारण है। तुमने देखा होगा जहां भी शिवलिंग की पूजा होती है वहां पार्वती मां शक्ति का स्वरूप भी होता है, क्योंकि शिव स्थित हैं और शक्ति चलित एक बिना दूसरे अपूर्ण है। इसलिए महिला शिव से दूर नहीं है, बल्कि शिव पूजन का सबसे आवश्यक अंग है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में दम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सत्य यही है, महिलाएं शिव की पूज्य हैं। महिलाएं शक्ति स्वरूप है। शिवलिंग स्पर्श न करना भेदभाव नहीं, ऊर्जा संरक्षण है। शिव पूजा में स्त्री की उपस्थिति से ही पूजा पूर्ण होती है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना नहीं। प्रारंभ स्त्री भक्ति की वह लौ जो कभी बुझी नहीं। शिव केवल वैराग्य नहीं है, शिव प्यार भी है, समर्पण भी है और प्रतीक्षा भी। और संसार में सबसे गहरी शिव भक्ति हमेशा स्त्रियों ने ही की है। आज हम उन दिव्य भक्त स्त्रियों की कथा को समझेंगे जिन्होंने शिव को पाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। देवी सती प्रेम का पहला जन्म। देवी सती शिव की पहली अर्धांगिनी थी। वो शिव से विवाह कर चुकी थी, लेकिन पिता दक्ष को शिव का तपस्वी रूप स्वीकार न था। दक्ष ने यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं। फिर भी सती शिव की नहीं, अपने पिता की बेटी बनकर गई। परंतु जब शिव का अपमान हुआ तो सती ने अग्नि में प्रवेश कर कहा, जहां मेरे शिव का अपमान हो वहां सती का शरीर नहीं रह सकता। उस क्षण से शिव संपूर्ण वैराग्य में चले गए और सृष्टि जान गई। स्त्री की भक्ति शिव को बदल सकती है। देवी पार्वती 3 जन्मों की तपस्या, सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, लेकिन इस बार लक्ष्य स्पष्ट था, मैं शिव को पाऊंगी भले ही 3 जन्म लग जाएं। बचपन से ही मन शिव में रम गया। विवाह के लिए दैवी संकेत मिलने पर पार्वती ने अमृतसर की भूमि पर 1000 वर्षों तक तपस्या की।
बरसों तक केवल पत्ते, फिर केवल हवा, फिर बिना भोजन सिर्फ नमः शिवाय का जप। उस तप की ऊर्जा ने स्वयं शिव को ध्यान से जगाया और शिव ने स्वीकार किया। जहां प्रेम तब बन जाए वहां शिव को प्रकट होना ही पड़ता है। शिव पार्वती का विवाह केवल विवाह नहीं, ऊर्जा और चेतना का दिव्य मिलन था। माँ गंगा, शिव की सेज पर लेटी दिव्य माँ। गंगा अपने आप में शुद्धता का स्वरूप है। जब धरती का भार पापों से बढ़ गया तो गंगा को उतरना पड़ा, परंतु पृथ्वी उनकी धारा को सहन नहीं कर सकती थी। केवल एक ही अस्तित्व था जो गंगा की प्रचंड ऊर्जा को धारण कर सके, महादेव। गंगा पृथ्वी पर शिव की जटाओं पर उतरी और शिव ने प्रेम से कहा, निरंतर बहो, लोगों का कल्याण करो, मैं तुम्हारा आधार हूं। यह कथा सिखाती है शक्ति बहती है और शिव संभालते हैं। स्त्री न असहाय है न अधूरी, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे शिव सम्मान व धारण करते हैं। माता अन्नपूर्णा शिव के अहंकार को तोड़ने वाली। एक दिन शिव ने कहा, यह संसार मिथ्या है, भोजन भी माया जाल है। माता पार्वती मुस्कुराई और पूरा संसार अन्न विहीन हो गया। भोजन बंद, भिक्षा नहीं, अनाज नहीं, और अंत में शिव स्वयं भटकने लगे अन्न की याचना में। तभी एक नगर में अन्न परोसती हुई माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई। शिव ने कटोरा बढ़ाया और माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिव, संसार माया जाल नहीं, मातृशक्ति का प्रसाद है। यह कथा बताती है स्त्री केवल प्रेम नहीं देती, स्त्री शिव के ज्ञान को पूर्ण करती है। गौरा पार्वती हर सुहागिन के रूप में आज भी हर सुहागिन स्त्री अपने पति के दीर्घायुष्य के लिए काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, पायल पहनती है। यह केवल श्रृंगार नहीं, यह गौरा पार्वती की स्मृति है। स्त्री यह संदेश देती है, मेरे भीतर शक्ति है जो घर, परिवार और पति की रक्षा करती है। पूरी दुनिया में यदि सबसे अधिक शिव की पूजा कोई करता है तो वह स्त्री है। शिव की सबसे प्रबल भक्ति स्त्री के हृदय में है। सती ने प्रेम के लिए प्राण दिए, पार्वती ने 3 जन्मों की तपस्या की, गंगा ने शिव में विश्राम पाया, अन्नपूर्णा ने शिव के ज्ञान को पूर्ण किया। हर स्त्री गौरा पार्वती के रूप में शिव की आराधना करती है। शक्ति शिव को चुनती नहीं, शिव को जगाती है, और जब शक्ति जागृत होती है तो शिव अनुसरण करते हैं। जब स्त्री शिव से जुड़ती है, हर युग में शिव की भक्ति का केंद्र स्त्री ही रही है। पहले यह भक्ति तप और वनवास में थी, आज यह भक्ति घर, परिवार, करियर और जीवन के बीच जी जाती है। शिव कहते हैं, तुम मुझसे दूर नहीं, तुम मेरे ही रूप का विस्तार हो, शक्ति। अब प्रश्न यह है, आधुनिक समय की महिला शिव ऊर्जा से कैसे जुड़ सकती है? शिव भक्ति का मूल सिद्धांत शक्ति का सम्मान। शिव से जुड़ना मतलब स्वयं से जुड़ना। स्त्री शिव की उपासना तब सबसे प्रभावशाली होती है जब वह अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, स्वयं को कम नहीं आंकती, अपनी शक्ति को पहचानती है। शिव कहते हैं, जो स्त्री स्वयं को स्वीकार कर लेती है वो मुझे पा लेती है। घर पर शिवलिंग पूजा बिना स्पर्श भी पूर्ण मानी जाती है। यदि घर में शिवलिंग है तो महिला यह कर सकती है, रोज शिवलिंग के सामने बैठकर नमः शिवाय 108 बार जाप, शिवलिंग के सामने दीपक जलाना, बचपन से लेकर आज तक के दुख और तनाव शिव को समर्पित करना, बेलपत्र, जल, अक्षत अर्पित करना। सीधे स्पर्श की आवश्यकता नहीं। शिव पूजा में स्पर्श जरूरी नहीं, भाव जरूरी है। शिव ध्यान सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास। रोज सुबह या रात 5-10 मिनट ध्यान, आंखें बंद, गहरा श्वास। कल्पना करें कि शिव और शक्ति आपके भीतर है। मन में बोले, महादेव मैं आपकी हूँ, अपनी ऊर्जा मुझ में प्रवाहित करे। यह ध्यान मन को स्थिर करता है, चिंता को समाप्त करता है, अंदर आत्मविश्वास और प्रकाश भरता है। 5 मंत्र जो स्त्री की ऊर्जा का वो तुरंत शिव से जोड़ते हैं। नमः शिवाय हर समस्या का समाधान,
पार्वत्य नमः, आत्मविश्वास और स्त्री ऊर्जा जागरण। नमो भगवते रुद्राय, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। ह्रीं नमः शिवाय, प्रेम और वैवाहिक सुख। महामृत्युंजय मंत्र, स्वास्थ्य व सुरक्षा। रोज केवल 11 बार भी जाप पर्याप्त है, जीवन बदलता है। महिलाएं कौन से दिनों में विशेष लाभ प्राप्त करेंगी? सोमवार विवाह, प्रेम, पारिवारिक सुख, प्रदोष कार्य सिद्धि और मनोकामना। महाशिवरात्रि जीवन, ऊर्जा और भाग्य परिवर्तन। श्रावण मास, मानसिक शांति और स्वास्थ्य। इन दिनों शिव जलाभिषेक, दीपदान, मंत्र जप असीम फल देता है। विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए शिव भक्ति। अविवाहित महिला, विवाह में विलंब, सही जीवन साथी की प्रार्थना। मंत्र गौरी शंकराय नमः। विवाहित महिला, दांपत्य में प्रेम, स्थिरता, सुरक्षा। मंत्र ह्रीं नमः शिवाय, शिव पार्वती का प्रेम अविनाशी है, उसी प्रेम की ऊर्जा दांपत्य जीवन में उतरती है। शिव भक्ति स्त्री को जीवन में क्या देती है? यह उपासना सिर्फ धर्म नहीं, ऊर्जा परिवर्तन है। दुख चिंता में बदलते हैं शांति में, हीनता बदलती है आत्मविश्वास में, अकेलापन बदलता है आत्मसात में, नकारात्मकता बदलती है सुरक्षा में, अस्थिरता बदलती है सफलता में। शिव स्त्री को यह नहीं कहते कि तुम मुझे पूजो, शिव कहते हैं तुम अपने आप को जानो, मैं पहले से तुम्हारे भीतर हूं। अंतिम संदेश सभी महिलाओं के लिए, शिव भक्ति आपके मन के दुख, डर, भ्रम, इन तीनों को नष्ट करने की शक्ति देती है। तुम कमजोर नहीं थी, तुम कमजोर नहीं हो और तुम कभी कमजोर हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्त्री शक्ति है और शक्ति ही शिव का हृदय है। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवो हमको सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहाम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।